सितंबर के महीने में मॉनसून सितम ढा रहा है। गुजरात और राजस्थान में कुदरत का कहर इस कदर टूटा है कि जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। जयपुर से लेकर अजमेर तक शहर शहर दरिया ही नजर आ रही है। बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। राजस्थान और गुजरात में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ लोग डरे हुए हैं। तो वहीं उधर आंध्र और तेलंगाना में भी स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। तेलंगाना के अंदर पिछले 4 दिन से 29 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश के जो ये बादल फाड़ प्रहार देखने को मिल रहा है, सभी लोग डरे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर जिंदगी बेबस नजर आ रही है। आप भी देखिए। समंदर हो गया शहर, भीषण कहर। नदी में फंसी कार, मचा हाहाकार। मॉनसून का प्रहार, बादल फाड़। मॉनसून का विध्वंस कब थमेगा? गुजरात से राजस्थान तक तबाही। सड़कों पर भरा दरिया जैसा पानी। घरों के अंदर सैलाब, जिंदगी बेघर। आंध्र तेलंगाना में मंजर खौफनाक। आधे हिंदुस्तान में बारिश भयानक। सितंबर में सैलाब का सितम। अलग अलग राज्यों से आपको बाढ़ की स्थिति और तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान और गुजरात में तबाही की बारिश का हाल। राजस्थान में एक बार फिर से बादलों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से अजमेर से लेकर जयपुर, टोंक में भी उदयपुर तक बारिश का दौर लगातार जारी है। अजमेर में इतना पानी बरसा है कि सड़कें दरिया बन चुकी है। जयपुर में भी निचले इलाके डूब चुके हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और मुश्किल यह है कि राजस्थान के 15 जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो दूसरी तरफ गुजरात की अगर हम बात करें तो साबरकांठा के अंदर कार सवार दंपत्ति नदी के सैलाब में फंस गए, जिससे घंटों तक लोगों की सांसें अटकी रही। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बहुत खतरनाक हालत है और चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ अजमेर के शहर में। बहुत आई बारिश, बहुत पानी भरा है। ये घुटने घुटने जितना पानी। दादा बहुत हालत खराब हो गई है, तो गाड़ियां बंद हो गई होगी। पूरे नाले चल रहे हैं और नाले के अलावा यह चौपाटी के पूरा पानी पानी भरा हुआ है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक
राजस्थान से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक मॉनसून का प्रहार जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शहर शहर तबाही की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। कई घरों के अंदर पानी घुसा है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब के सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। गुजरात और राजस्थान में हालात इस कदर विकराल है कि बयां कर पाना मुश्किल है। अजमेर, जयपुर, टोंक से लेकर उदयपुर तक मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है। आलम यह है कि नदियां बांध टूट रही है, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, तालाब 100% भर चुके हैं। लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस भी। पहले आपको दिखाते हैं साबरकांठा में नदी में फंसी कार का दिल दहला देने वाला ये वीडियो। वीडियो देखिए, एक दंपत्ति नदी के बीचों बीच कार में फंसा दिख रहा है। भारी बारिश के बीच अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और कार सैलाब में डूब गई। वीडियो देखिए, पूरे कार नदी में डूबी नजर आ रही है। दंपत्ति कार की छत पर बैठा है और मदद के लिए लोगों को फोन करता दिख रहा है। नदी के किनारे ग्रामीणों की भीड़ जमा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि नदी में उतरकर दंपत्ति की जान बचाए। गनीमत रही कि वक्त रहते रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और दंपत्ति की जान बच गई। एक दूसरे वीडियो में बाइक सवार दंपत्ति नदी के सैलाब में फंसे नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश क्यों करते हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गनीमत रही कि नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन काफी देर तक लोगों की सांसें अटकी रही। अगर बहाव थोड़ा और तेज होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। शनिवार को राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसका असर ये हुआ कि हर तरफ बाढ़ जैसा मंजर नजर आया। अजमेर और पिंक सिटी जयपुर में मॉनसून ने रौद्र रूप दिखाया। आइए पहले आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के मूसलाधार प्रहार ने पिंक सिटी को दरिया बना दिया है। आलम यह है कि शहर के मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। कई घंटे बाद भी निचले इलाके डूबे हुए हैं। बाइक और स्कूटी सवार लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शनिवार को जयपुर में कई घंटे तेज बारिश हुई, जिससे हालात एक बार फिर से बिगड़ गए। सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आई, जगह जगह जलभराव हो गया और ट्रैफिक में गाड़ियां जूझती नजर आई। निचले इलाकों में हालात अभी भी खराब बने हुए हैं। मुश्किल ये है कि राजस्थान के लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान में 10 सितंबर तक मॉनसून एक्टिव रहेगा। 15 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये जिले हैं अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, भरतपुर, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और पाली। भारी बारिश वाले इलाकों में लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की नसीहत दी गई है। राजस्थान में इस साल मॉनसून कहर बनकर टूटा है। सूबे में औसत 56% ज्यादा बारिश हुई है। आलम यह है कि सूबे के सभी छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। अगर ऐसी ही बारिश का दौर जारी रहा तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पिछले 24 घंटे में अलवर जिले में 81 mm और झालावाड़ के अंदर 86 mm बारिश दर्ज की गई है। टोंक में भी 74 mm बारिश हुई है। अजमेर में भी बारिश कहर बरपा रही है। पिछले 2 दिन से जारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। सड़कें दलदल हो गई हैं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। तस्वीरें देखिए, गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं।
शनिवार को केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा भी लिया। दूसरी तरफ अजमेर के फौज सागर हाथीखेड़ा डैम में क्रैक आ गया है, जिससे प्रशासन अब टेंशन में है। क्रैक को ठीक करने के लिए प्रशासन की टीम लगी हुई है। अगर डैम टूटा तो कई गांवों में सैलाब आ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डैम में इतना पानी पहले कभी नहीं आया है। प्रशासन अलर्ट पर है और किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवानों को डैम के पास तैनात कर दिया गया है। अजमेर के डीएम भी मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए एक्शन में है और प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। सभी संबंधित अधिकारी, नगर निगम, एडीए, कमिश्नर सभी मेरे साथ ही हैं। एसपी साहब भी साथ थे और ज़्यादातर जगह हमारी टीमों ने सक्सेसफुली जो वाटर लॉगिंग एरियाज हैं उनमें स्थिति को बेहतर किया है। अभी हम आगामी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि और जो अलर्ट है उसके तहत अगर और बारिश होती है तो हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए। टोंक जिले के अंदर भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। सड़कें डूब गई हैं। आलम यह है कि कई गांवों से संपर्क टूट गया है। गणिती गांव से सरकारी स्कूल, पंचायत भवन और जानवरों का अस्पताल जलमग्न हो गया है। तस्वीरें देखिए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। पिछले कई दिनों से लोग जलभराव से जूझ रहे हैं। बिसलपुर बांध से बनास नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हालात विकराल हो चुके हैं। बांध के 6 गेट खोले जा चुके हैं। नदी के आसपास कई गांव और बस्तियों के रास्ते डूब चुके हैं। नदी में बने पुल और रास्ते भी पानी पानी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। टोंक में कुरासिया गांव के 2 युवक बाढ़ में बह गए। अचानक नदी में बहाव तेज होने से युवकों की बाइक बह गई। गनीमत रही कि एनडीआरएफ की टीम ने देर रात युवकों को सुरक्षित निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजस्थान और गुजरात ही नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर इतनी भारी बारिश हुई कि पूरा शहर डूब चुका है। कई कॉलोनियों के अंदर अभी भी 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। तेलंगाना के अंदर पिछले 4 दिन में बाढ़ से 29 लोगों की जान जा चुकी है। सूबे के 29 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है और मुश्किलें ये है कि कुदरत का कहर अभी भी थमा नहीं है। अगले 2 दिनों के लिए दोनों राज्यों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। लगातार पानी आता ही जा रहा है, फ्लड बढ़ता ही जा रहा है और भी पानी कम नहीं हो रहा है। 4 दिन हो गया आज को, फिर भी आज फ्लोटिंग ज्यादा हो गया है। बहुत पानी आ गया। खाना बाहर देते, अंदर तक खाना पानी क्या भी आता नहीं भाई। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ही नहीं, मॉनसून तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी काल बना हुआ है। दरअसल मॉनसून का बदला पैटर्न लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। इस साल बारिश जहां भी हो रही है, बादल फाड़ हो रही है। यूपी, बिहार और हरियाणा, पंजाब में इस साल कम बारिश देखने को मिली है, लेकिन राजस्थान, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक बादल कहर बनकर टूटे हैं। पहले आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीरें, जहां लोगों की जिंदगी सैलाब से जूझ रही है। पिछले कई दिनों से इलाका बाढ़ की चपेट में है। विजयवाड़ा के सिंहनगर, पायकापुरम और कंद्रिका इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है, गाड़ियों का चलना मुश्किल है। लोगों के घरों के अंदर कई फीट पानी भरा है, जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। जल स्तर कम होने के बावजूद कई कॉलोनियां अभी भी डूबी हुई हैं।
यहाँ पे बहुत लोग पानी खाना नहीं सर का गुजर रहे। आज को 4 दिन या 5 दिन हो रहे। जो ये गवर्नमेंट सरकार है जरा अच्छा से काम कर रहा है, फिर भी और थोड़ा अच्छा काम करेगा तो सभी अच्छा से मिलेगा। और भी पानी कम नहीं हो रहा है, 4 दिन हो गया आज को, फिर भी आज फ्लोटिंग ज़्यादा हो गया है। वो जरा केयर ले लेगा तो हमको जो फायदा रहता है। लोगों का कहना है कि पिछले 4 दिन से हालात विकराल बने हुए हैं। विजयवाड़ा के लिए बारिश और बाढ़ मुसीबत का सबब बनी हुई है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। सड़कों पर गाड़ियों की जगह बोट चलानी पड़ रही है। लोगों को खाने के लिए जूझना पड़ रहा है। पानी जो है हम सबों के लिए, बल्कि पूरे सिंहनगर वालों के लिए, विजयवाड़ा वालों के लिए बहुत मुसीबत का दरिया है। जहाँ तक हो सक रही है हुकूमत खिदमत कर रही है और आवाम भी जो है ना बहुत जोर से, मेहनत से और अपने एतबार से जिसको जैसा हवरा कर रही है। लेकिन यह आसमानी आफात है, आसमान से पानी बरसने की वजह से लोग परेशान कुन हालात में हैं। गनीमत यह है कि पानी थोड़ा कम हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान प्रभावित इलाकों में एयरबोट और लाइफ जैकेट के साथ मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही खाना, पानी और राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है। लेकिन लोगों का आरोप है कि अंदर की कॉलोनियों तक राहत नहीं पहुंच रही है। लगातार पानी आता ही जा रहा है, फ्लड बढ़ता ही जा रहा है, लगातार आ ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। इस अभी कल से जो फ्लड फिर शुरू हुआ उसका भी कोई इंटीमेशन नहीं, कोई अलर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही लोग वहाँ जहाँ फंसे, हम तो बाहर आ गए कल शाम में, लेकिन बहुत खस्ता हाल में है लोग। पूरा सब बहुत तकलीफ में है। बहुत पानी आ गया, खाना बाहर देते, अंदर तक खाना पानी क्या भी आता नहीं भाई। बहुत मुश्किल में है। मैं 8 रोज में परसों तो 1 रोज मिल रहा खाना और सुबह से क्या मिल रहा नहीं। बहुत मुश्किल में है। कौन भी आते हैं कि वो लेके आते हैं, अंदर तक का खाद तो आता नहीं है। पानी भी आज बाहर आ गया भाई, मैं बाहर आ गया आज पानी। लोगों का कहना है कि खाने की समस्या बहुत विकराल है। प्रशासन ने पहले से कोई जानकारी नहीं दी। अचानक बाढ़ आ गई और पूरा शहर डूब गया। लोग अपने अपने घरों में फंस गए। 3 दिन तक हालात बहुत खराब रहे। फिलहाल थोड़ी राहत है क्योंकि 2 फीट तक पानी कम हुआ है। अंदर कॉलोनियों में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। तस्वीरें देखिए, मुख्य सड़क पर प्रशासन की ओर से राशन बांटा जा रहा है, लेकिन अंदर की कॉलोनियों में कोई नहीं पहुंच रहा। कई दिन से लोग परेशान हैं। फिलहाल सरकार एक्टिव है और लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। राज्य सरकार के मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। Now I am at Indranayak Nagar actually. This is also more flood heated area. Many houses are still in 1 feet, 2 feet, 3 feet because this is the edge of the Budameru. But compared to yesterday and today, 1.5 feet water came down. इससे पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी कई इलाकों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया था। राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 3 दिन पहले बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए निजी तौर पर 6 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया था। आंध्र प्रदेश में करीब 20,000 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है और सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया गया है। तेलंगाना में भी बारिश लोगों के लिए बड़ी आफत बनी हुई है। तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। प्राकृतिक आपदा में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कैंप लगाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। तेलंगाना में पिछले 1 हफ्ते से भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच बादल फाड़ बारिश ने सूबे को डुबो दिया। राज्य सरकार ने प्रदेश के 33 में से 29 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। बारिश और बाढ़ की समीक्षा के लिए प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से कुछ अस्थायी कैंप लगाए गए हैं। मुश्किल ये है कि बारिश का दौर अभी थमा नहीं।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दोनों राज्यों में पिछले 24 घंटे से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यानी भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की आशंका है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पिछले 1-2 सालों में बारिश का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। अब बारिश जहां होती है वहां पर हम देखते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जबकि कुछ इलाके सूखे रहते हैं। मानसून का रौद्र रूप लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूटता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां पर ज्यादा बारिश हुई, कहां पर कम बारिश हुई। ये इस साल का पूरा रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। ये पूरा भारत का नक्शा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि स्नोफॉल के साथ साथ बारिश जो है वह भी कम हुई है। 20% आपको बता दें कि बारिश कम दर्ज की गई। फिर चलते हैं पंजाब में। जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में भी आपको बता दें कि 22% जो बारिश है वह कम हुई है। साथ ही अगर हम थोड़ा नीचे आए तो जब हरियाणा की बात करें, यहां पर भी 11% जो है बारिश कम देखने को मिली। जहां पर उम्मीद यहां पर ये थी कि जब चावल की यहां पर खेती होती है तो बारिश की उम्मीद थी कि ज्यादा होगी यहां पर। लेकिन इस बीच जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो कुछ देर पहले आपको रिपोर्ट ही हम दिखा रहे थे, 60%। आप सोचिए कि राजस्थान जो रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहां पर आप देखिए कि 60% बारिश जो है वो ज्यादा हुई है। तो ये क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर जो है वह देखने को मिल रहा है। चलिए अब आपको देश की राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 20% बारिश जो है वह ज्यादा हुई है। और अगर मैं पिछले साल की भी बात करूं, पिछले साल भी जो है पहले के मुकाबले बारिश बहुत ज्यादा हुई। इसलिए हमने देखा था कि दिल्ली जैसे राज्य के अंदर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से झमाझम बारिश जो है वह होते हुए नजर आए। कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश देखने को मिली। और इतनी ज्यादा बारिश के पीछे कारण जो है वह बता दें कि क्लाइमेट चेंज जो है वह माना जा रहा है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बारिश जो है वह देखने को मिली। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया।